ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी सालीग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इस इंदिरा एकादशी को पितरों की सदगति सुधारने वाली एकादशी भी कहते हैं। इस पाप नाशिनी पुण्य प्रदायिनी एकादशी का व्रत करने एवं इस व्रत कथा को सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य मृत्यु के बाद यमलोक जाने से बच जाता है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है। 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इंदिरा एकादशी के आने का उद्देश्य पितरों को नरक से मुक्ति दिलाने की होती है। तो आप सभी भक्तगण इस इंदिरा एकादशी व्रत कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्तमन से पूरा सुनिएगा। कथा को पूरा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे जनार्दन, अब आप कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, ध्यान आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को आया देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महेशमती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े जाने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े ही दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें।
और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और इस प्रकार संकल्प करें, हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। अतः हे राजन, इस इंदिरा एकादशी के प्रभाव से 5 पिशाचों की मुक्ति भी हुई थी। इसके अनुसार प्राचीन काल में संतप्तक नाम का विद्वान ब्राह्मण ने घोर तपस्या की। पाप मुक्त और निर्मल ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वन में रहने लगा। उसने सोचा कि सारा जीवन तपस्या में बीत गया, मैंने तो कभी तीर्थ यात्रा की ही नहीं, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। इस विचार से वह तीर्थों के दर्शन को चल पड़ा। वह कभी अपने आश्रम या क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसलिए मार्ग भूल गया और दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वह सरोवर की खोज करता घने जंगल में पहुंचा। वन इतना घना था कि उसमें पक्षियों तक के लिए भी मार्ग कठिन था। हिंसक जीव जंतु पिशाचों और राक्षसों से भरा पड़ा था वन। डरावने वन को देखकर वह भयभीत तो था, पर जल और फल की खोज में भीतर घुस गया। कुछ ही कदम चला था कि बरगद के वृक्ष की एक शाखा से लटकता हुआ शव दिखाई दिया। शव को 5 भयानक प्रेत बड़े ही विभत्स तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। प्रेतों के शरीर में हड्डी, धमनियां, चमड़ा ही शेष था। पेट पीठ में धंसा हुआ था। शव अभी ताजा ही लग रहा था। समतप्तक को तो जैसे काठ मार गया। वह जड़वत खड़ा रहा। उसका दुर्भाग्य कि प्रेतों ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रेतों ने उसे पकड़ लिया। फिर समतप्तक को भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और हरि कीर्तन करने लगा। हरि कीर्तन के प्रभाव से वे 5 प्रेत रुक गए और ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा याचना करते हुए कहे, हे विप्रदेव, हम बड़े ही बुरे हैं, आप हमें क्षमा कर दें। ब्राह्मण को घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप लोग कौन हैं? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या यह मेरे मन का भ्रम है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अचानक विनय भाव दर्शाने लगे। अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म में अपने पापों के चलते हमें यह योनि भोगनी पड़ रही है। हमारा नाम आयुषित, शुचिमुख, शीघ्र रोधक और लेखक है। समतप्तक ने कहा, तुम्हारे नाम बड़े ही विचित्र हैं, ये निरर्थक नहीं हो सकते। इस नामों के पीछे कोई न कोई तो कारण अवश्य है, मुझे इसका रहस्य बताओ। प्रेतों ने कहा, हे पाप रहित ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सभी निष्पाप हो गए, इसलिए हमें हमारे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है। हम अपने पूर्वजों के अपने कुकृत्यों और अपने विचित्र नामों का रहस्य आपको अवश्य सुनाएंगे। प्रेतों ने बारी बारी से बताना आरंभ किया। सबसे पहले आयुषित बोला कि हे ब्राह्मण, आप विद्वान हैं, यह तो जानते ही हैं कि आयुषित बासी भोजन को कहते हैं। मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण को अपने घर न्योता दिया था। ब्राह्मण बहुत ही वृद्ध था। मार्ग में धीरे धीरे चलने के कारण कुछ विलंब से मेरे घर पहुंचा। मुझे सुबह से ही भूख लग रही थी। मैं अपनी भूख को सह नहीं पाया। मैंने न तो ब्राह्मण की प्रतीक्षा की, न कोई श्राद्ध कार्य किया। भूख से बेचैन होकर मैंने श्राद्ध हेतु बने भोजन को चुपके से खा लिया। विलंब से पहुंचे ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने चालाकी से आयुषित यानी बासी भोजन उसे खिला दिया। जानबूझकर किए गए इस पाप से मुझे इस प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण को आयुषित भोजन देने के कारण मेरा यह नाम पड़ा।
दूसरा प्रेत सूची मुख बोला, मैं उस समय एक बलिष्ठ क्षत्रिय युवा था। एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्नान का लाभ लेने भद्रवट गई। मैं बड़ा दबंग और लुटेरा था। रास्ते चलते लोगों का सामान छीन लिया करता था। मैंने उस ब्राह्मणी के लड़के को जोर का मुक्का मारा, दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। सरपरवार से चकराया लड़का अपनी माता से लेकर जल पीने लगा तो मैंने झपट लिया। भयानक झपट सुनकर बालक भय से बुरी तरह सहम गया। मैंने उसका जल पात्र उससे छीन लिया। उसमें थोड़ा सा ही जल बचा हुआ था, सारा जल मैंने ही पी लिया। इस तरह डर और प्यास से व्याकुल उस बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देख उसकी माँ ने भी पास के कुएं में कूदकर जान दे दी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पाप से मैं प्रेत बना। इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई के नोक के बराबर है। मैं बलवान हूँ, छीन झपट कर भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ, पर सुई के छेद जैसे मुंह से उसको खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीन कर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया था। इससे मेरा मुख सुई के नोक जैसा हुआ है। मुझे सूची मुख कहते हैं। अब शीघ्रगम बोला, मैं तो एक धनवान वैश्य था। कारोबार के लिए देश प्रदेश की यात्रा करता रहता था। एक बार अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ, हर जगह घाटा ही हुआ। स्थिति ऐसी आई कि मेरा धन समाप्त हो गया। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। जल मार्ग लंबा और नदी विशाल और गहरी थी। मेरा मित्र थककर सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी। मैंने उचित अवसर भाप कर अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। नाविक सहित कोई भी इस बात को न जान सका। मित्र के हीरे जवाहरात सोना आदि लेकर मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रख कर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने प्यारे मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया। मैं बहुत दुखी हूँ और किसी तरह से जान बचाकर भागकर आया हूँ। मेरे मित्र की पत्नी ने अपने पति के वियोग में आग लगाकर जान दे दी। मैं बाधा विहीन हो प्रसन्न मन से लौट आया। जीवन भर उस धन का उपयोग किया, आनंद लूटा, पर जब मैं मरा तो मेरा यह पाप साथ आया। मित्र को नदी में फेंक कर शीघ्र घर लौट आया। उसके कारण मुझे प्रेत योनि भुगतने का दंड मिला। उस प्रकरण के चलते मेरा नाम शीघ्रगम हुआ। रोधक बोला, हे विप्रवर, मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज की अच्छी सेवा के बदले राजा ने मुझे उपहार में 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया। मेरे पास अपार धन था, इसलिए भाई भोजन वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देख माता पिता मेरे मना करने पर भी मुझसे छिपाकर उसकी सहायता कर देते थे। कभी वस्त्र देते तो कभी भोजन और कभी अन्न। जब मुझे यह बात पता चली तो क्रोधित होकर मैंने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्ट से कुछ ही दिन बाद वे भी जहर खाकर मर गए। माता पिता के मरने से छोटे भाई के पास कोई सहारा न रहा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ मर गया। इस पाप से मुझे यह योनि मिली है। अपने माता पिता को बंदी बनाने और रोक कर रखने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक बोला, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था। लोग मेरी प्रतिष्ठा मानते थे क्योंकि मैं वहाँ के प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर का पुजारी था। राजा भी कभी कभी उस मंदिर में पूजा को आते। उस मंदिर में सोने की बनी रत्न की मूर्ति, सोने की बनी रत्न से जड़ी हुई बहुत सी मूर्ति थी। उस रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से चमकते रत्न निकाल लिए। छत विछत और नेत्रहीन
विरूपित मूर्ति बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगले ही दिन सुबह राजा उसी मंदिर में पूजा करने आ गया। मैं उस घटना से अनभिज्ञ जताते हुए वहां पर था ही। छत विछित अंधी मूर्ति को देखकर राजा क्रोध से तमतमा उठा। राजा ने अपनी अंजलि में जल उठाकर प्रतिज्ञा की कि जिसने भी चोरी की है वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसको प्राण दंड देगा। यह सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। चोरी के सामान के साथ मैंने उज्जैन छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि किसकी मृत्यु कैसी होनी है। रास्ते में एक जंगल पड़ा, वहां बाघ ने मुझे मार डाला। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नामक प्रेत हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के अनुसार ही तुम्हारे नाम पड़े हैं। मैं तुम सबके आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेतों ने बताया, जिस घर में श्राद्ध, तर्पण, भक्ति, पूजा नहीं होती, असहज अशुद्धि रहती है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त चूस कर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष्य वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि हैं। जाने कैसे अचानक ही हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम नहीं जानते। इतना सुनने के बाद ब्राह्मण ने कहा, हे पिचासो, मैं तुम्हारे पौत्र और पुत्रों के घर जाऊंगा। तुम पता बता देना और मैं उनसे अश्विन माह कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में कहूंगा, जिसे करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर उन प्रेतों ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। अब ब्राह्मण उनसे पता लेकर उन पांचों के घर गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन प्रेतों के घर वालों ने अपने पूर्वज के निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उन पांचों प्रेतों का उद्धार हो गया और वे स्वर्ग में गए। नारद जी इतना कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने अपने बंधु और बांधवों सहित इंदिरा एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कष्ट राज करते अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने यह इंदिरा एकादशी व्रत कथा का महात्मा कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली, पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली गीता के 11वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं मिल रहा था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। और तो और आस पड़ोस के लोग भी उसे ताना दिया करते थे। जो भी उसके घर से गुजरता था उसे धिक्कार की नज़र से देखता था। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, कहो तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बाज है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाया हूँ उस पर भी फल फूल नहीं उगते। मैं घर में जो फल खाता हूँ वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है।
इन सब बातों से दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर व्यक्ति रोने लगा। तब संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखा। रेखाओं को देखकर वह कहता है, हे ब्राह्मण, कर्म की गति बहुत प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्याग देने दीजिए, किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो वह अपने झोली से एक फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। मगर उस सन्यासी ने कहा, इस फल को अपनी स्त्री को तो खिलाना, लेकिन उसे सात्विक जीवन जीने के लिए कहना। पूरे 1 साल तक उसे सात्विक जीवन जीना होगा। उसे सादा स्वच्छ भोजन करना होगा, चटपटा भोजन नहीं करना है। उसे चटाई बिछाकर सोना होगा, भगवान का भजन कीर्तन करना होगा। तभी उसका पुत्र तेजस्वी और विद्वान बनेगा। आत्मदेव यह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी यह सारी बातें मानने को तैयार नहीं होती और वह फल ले लेती है और मन ही मन यह सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह से तर्क और कुतर्क करने लगती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख देती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। उसे वह सारा वृत्तांत कह सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगा तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो मनुष्य का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो गए थे, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बाज रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आता है। वह पिता को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें और भगवान का भजन करें, भागवत कथा का पाठ करें। भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी अपने घर 5 वेश्याओं को लेकर आता है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थीं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया
तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारे में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। और फिर क्या था, वह वेश्याएं घर का सारा कीमती सामान लेकर और सभी लूटे हुए गहने को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख लेने, झेलने और अपने कर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रह कर चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सता रही थी। उसे लगता था कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से प्रेत योनि में पड़ा यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है, तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है। इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो, साप्ताहिक भागवत कथा सुनाओ। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूपी उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उस पार्षद को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। अब उनके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं आए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल सिर्फ मुझे क्यों दिया? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण सबने सामान्य रूप से किया, किंतु तुम्हारे जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे पार्षद बैकुंठ को चले गए। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागमनी आदि पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त कर अंतकाल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनने वाले हैं और न सुनाने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन से उसके सारे संताप नष्ट हो गए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय।